नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। मंगलौर के साथ साथ देहात क्षेत्र में ठंडी हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बदलते मौसम को लेकर विभाग ने मौसम के और ज़्यादा खराब होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले कुछ दिनों तक मौसम ज़्यादा खराब रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर भी जारी है। मंगलौर के साथ साथ देहात क्षेत्र में ठंडी हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और भैया कोई अभी व्यवस्था नहीं कराई गई है। आप देख रहे हो कितनी ठंड शीतलहर चल रही है। सब गरीब लोग सब कैसे परेशान है सर्दी से। और जो हम ड्राइवर आदमी हैं, हम तो रोड पे ही रहते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी है, बहुत बड़ी किल्लत है। कोई नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की। जैसे अलावल गिरता है, अब की बार वो तक नहीं गिरा है। आप देख सकते हैं सामने हमारे ये फ़कीर आदमी जो पड़े हैं, ये भी बेचारे ऐसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। कोई रैन बस टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में कांग्रेस सेवा दल ने किसान सम्मान मार्च निकाला। इस रैली में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान बिल को लेकर शुरू हुए विवाद को खत्म करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चंद सहित कई और नेता भी मौके पर मौजूद रहे। तो टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में कांग्रेस सेवा दल ने किसान सम्मान मार्च निकाला। इस रैली में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान बिल को लेकर शुरू हुए विवाद को खत्म करने की मांग की है। तो देवप्रयाग में कांग्रेस सेवा दल ने किसान सम्मान मार्च निकाला है और मार्च में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। हमें लगा कि हम दिल्ली के बॉर्डर पे तो पहुंच नहीं पा रहे हैं और पहुंचे नहीं है, समय नहीं मिला। समय के अभाव के कारण हमने दोहा से किसानों का सम्मान करने के लिए यहाँ पे एक कांग्रेस सेवा दल के संगठन की तरफ से, कांग्रेस परिवार के संगठन की तरफ से वहाँ तक हमारे ये दोहाए जाए और हम किसान को अपने दोहा से समर्थन करें। कि आप जानते हैं कि 59 दिनों से हमारे दिल्ली में पूरे देश के किसानों के द्वारा जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, उन्होंने जो 3 काले कानून बनाए हैं, उनके खिलाफ आज दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। और जो किसानों की मांग है वो ये है कि तीनों काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए। वहीं पूरे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन जारी है। उत्तराखंड में भी वैक्सीन लगाने का काम जारी है। रामनगर में अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। यहां 100 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। सीएमएस मणिरत्न ने बताया कि आज कोरोना फाइटरों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। इसके बाद अगली रणनीति के अनुसार 28 जनवरी को बाकी अन्य लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो वैक्सीन बनने के बाद पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और उत्तराखंड में भी वैक्सीन लगाने का जो काम है वो जारी है। रामनगर में के अस्पतालों में वैक्सीनेशन का जो काम है वो लगातार चल रहा है और यहाँ 100 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। सीएमएस मणिरत्न ने बताया कि आज कोरोना फाइटरों को वैक्सीन लगाई गई है और इसके बाद अगली रणनीति के अनुसार 28 जनवरी को बाकी लोगों को लगाया जाएगा। तो अस्पताल में कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है। ये रामनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां वहां के अस्पतालों में आज वैक्सीनेशन का जो काम है वो जारी है और जो कोरोना फाइटर हैं पहले उनको वैक्सीन लगाई गई है और उसके बाद जो है बाकी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, आज से रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में कोविड-19 वैक्सीनेशन का शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले टीका मैंने लगाया। इसका 2 उद्देश्य है। एक तो एक पॉजिटिव मैसेज पूरे समाज में हमारे हेल्थ केयर वर्कर में जाएगा और दूसरा हम ये भी बताना चाहते हैं कि वैक्सीन बहुत सेफ़ है। इससे कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी और जैसे मेरे को लगाए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और मुझे अभी कोई समस्या नहीं है और मुझे एक ये कार्ड भी दिया गया है और
ये हम कहना चाहते हैं कि जितने भी लोगों का जब भी नंबर आएगा लगाने का, तो ज़रूर इस महामारी से लड़ने के लिए इस वैक्सीनेशन को ज़रूर। बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन ने थराली के नारायणबगड़ में टूर्नामेंट की शुरुआत की है। ब्रह्मतोली मैदान में ट्रायल टूर्नामेंट का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट में सीनियर और जूनियर दोनों ही वर्ग की टीमों का चयन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में लक्ष्मी नारायण क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी, समस्त कार्यकारिणी सदस्य, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ट्रायल टूर्नामेंट का पहला मैच असेड बनाम सिमली क्षेत्र पंचायतों की टीमों के बीच हुआ। तो बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन और ऑफ उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन ने थराली के नारायणबगड़ में टूर्नामेंट की शुरुआत की है। ब्रह्मतोली मैदान में ट्रायल टूर्नामेंट का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ किया गया। उन्नीस वर्षों बाद बीसीसीआई द्वारा उत्तराखंड को 13 जुलाई 2019 को मान्यता मिली। उसके तहत CAI क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का गठन हुआ। उसके तहत हमारे ज़िले में पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन का गठन हुआ और उसी गठन के बाद ये ब्लॉक एकेडमी बनी, जो लक्ष्मी नारायण क्रिकेट एसोसिएशन नारायणबगड़ के तहत आज इसका विधिवत उद्घाटन और शुरुआत। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अजीत कुमार पांडे, कोटेदार, ग्राम सभा सेवकराय की ओर से समस्त ग्रामवासियों व समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आलोक विक्रम सिंह, विक्रम मेडिकल स्टोर, ओम नगर, सुल्तानपुर की ओर से सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आदित्य नारायण तिवारी, सर्जन, जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर की ओर से सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ललित उपाध्याय मंटू, ग्राम प्रधान पुरवारा की ओर से समस्त ग्रामवासियों व देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंचे, जहां उन्होंने बर्फ का आनंद लिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने औली पहुंचे पर्यटकों द्वारा जगह जगह पर फेंके प्लास्टिक एवं कूड़े को उठाकर डस्टबिन में डालकर पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने औली आए हुए पर्यटकों को आह्वान किया कि औली में पर्यटन एवं सुंदरता का लुत्फ उठाएं, परंतु प्रकृति को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने हेतु कूड़ा करकट को निर्धारित स्थान पर ही फेंकें। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने खुद वहां की सफाई की और जो भी कूड़ा था उन्होंने खुद अपने हाथों से उठाकर वहाँ की जो सफाई है वो की है और लोगों से अपील भी की है कि यह पर्यटन स्थल है और यहाँ पर गंदगी है वो न की जाए। कहलाता है वहाँ पर्यटन के नाते बहुत यहाँ भगवान ने नेमत ने बहुत खूबसूरती बख्शी है। आज देखिए औली के अंदर जिस प्रकार से नज़ारा हमें देखने को मिला, हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी, फिर भी जो बर्फ़ यहाँ पड़ी है उससे जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, पूरे देश भर के टूरिस्ट आज यहाँ मैं देख रहा हूँ। तो आप समझिए कि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, मुझे भी आज औली आने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तमाम देश के लोगों से कहना चाहूँगा, आइए एक बार मेरे उत्तराखंड, देखिए औली का नज़ारा।
दिल्ली के वार मेमोरियल से 4 विजय मशाल निकाली गई थी। इन सभी मशालों को देश के हर एक कोने तक भेजा जाना था। इसी कड़ी में उत्तराखंड के कई मुख्य जगहों से होते हुए मशाल जोशीमठ पहुंचा। भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी थी। अब मशाल जुलूस जगह जगह पहुंचकर सेना का गौरव बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2020 से ये मशाल यात्रा शुरू हुई है और 16 दिसंबर 2021 को अमर ज्योति जवान पहुंचकर यहां विजय मशाल का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो दिल्ली के वॉर मेमोरियल से 4 विजय मशाल निकाली गई थी। इन सभी मशालों को देश के हर एक कोने तक भेजा जाना था और इसी कड़ी में उत्तराखंड के कई मुख्य जगहों से होते हुए मशाल जोशीमठ पहुंची। भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार 1971 में के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दी थी। अब मशाल जुलूस जगह जगह पहुंचकर सेना का गौरव बढ़ा रहा है। तो जोशीमठ पहुंचा स्वर्णिम विजय मशाल। विजय मशाल का भव्य स्वागत सेना के जवानों ने किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से विजय मशाल का जो स्वागत है वो किया जा रहा है वहां पर, और सेना के जवानों की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये उनका काफिला है और इस विजय मशाल को यहां वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुकुल जायसवाल, ग्राम प्रधान कन्हैया दुल्लापुर की ओर से समस्त ग्रामवासियों व समस्त देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमचंद्र रॉयल टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर की ओर से सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उपेंद्र सिंह रावत सांसद बाराबंकी की ओर से सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विकासनगर के तहसील परिसर में खनन नीति को लेकर मां यमुना संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन द्वारा कुछ समय पहले खनन नीति में बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में लगने वाले स्क्रीनिंग प्लांट में खनिज भंडारण के मानकों में कमी आई है और इसी वजह से प्रदेश का विकास भी धीरे धीरे करके रुक गया है। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। समिति की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर खनन नीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो फिर प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो विकासनगर के तहसील परिसर में खनन नीति को लेकर मां यमुना संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन को लेकर पदाधिकारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा कुछ समय पहले खनन नीति में बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में लगने वाले स्क्रीनिंग प्लांट में खनिज भंडारण के मानकों में कमी आई है और इसी वजह से प्रदेश का विकास भी धीरे धीरे करके रुक गया है। उद्देश्य है सर, मजदूर भी को लेके है और खनन को लेके है जी। ये क्योंकि हमारे यहाँ 1.5 साल से खनन बंद है और जिससे कि कोई यहाँ हर मजदूर, हर आदमी, मकान बनाने वाला भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। अब यहाँ कोई कार्य नहीं बचा, ना कोई यहाँ कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है और हमारी सरकार ने सारे नियम चेंज कर दिए, जिससे कि जो थोड़े बहुत मजदूर करते थे मजदूरी, वो भी ख़त्म हो गई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। इसी के तहत विकासनगर के उप जिला अस्पताल में भी फ्रंटलाइन वर्करों के साथ अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने कोविड का पहला टीका लगवाया। टीका लगाते हुए डॉक्टर के सी शर्मा ने कहा कि हम सबसे पहले अपने देश के वैज्ञानिकों व सभी फ्रंटलाइन वर्करों को धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की। तो कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है।
इसी के तहत विकासनगर के उप जिला अस्पताल में भी फ्रंटलाइन वर्करों के साथ अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने कोविड का पहला टीका लगवाया। और टीका लगाते हुए डॉक्टर केसी शर्मा ने कहा कि हम सबसे पहले अपने देश के वैज्ञानिकों व सभी फ्रंटलाइन वर्करों को धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की। मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का और भारत सरकार के जो हमारे वैज्ञानिक है और जो डॉक्टर्स है। जो आविष्कार हुआ वैक्सीन का, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुआ। और ये वैक्सीन के बारे में जो र्यूमर फैला रहे हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है। इंडियन वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 100% है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने जो जनता की उस काल में जो सेवा की, जब लोग वैश्विक महामारी पीक पे थी, लोग डर रहे थे घर से आने में बाहर, या उनके परिवार वाले ही अगर कोई केस आ रहा था तो उसके पास नहीं जा रहे थे, उस दौर में हम लोगों ने काम। पहाड़ समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।